I didn't know about the game before I got the job. And then I got the job and I found out very quickly about the game. But I called my sister, who's got 2 teenage boys. And I was on speaker when she answered. She was dropping them off at school. And she's like, what's going on? And I said, well, there's this job offer and or opportunity that it's based actually on a video game. And Bruno and Pedro are my nephew's names. And they're like, what is it? And I was like, it's called The Last of Us! You better get that job! तो गाइस मैं गेम्स की बात करना चाहता हूँ एंड अगर आजकल के टाइम में देखा है तो गेम्स खेलना किसे नहीं पसंद। जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे गेमर्स हैं जो यूट्यूब पे आ चुके हैं यहाँ एंड उसी को देख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेम स्टार्ट कर लिया है, फिर गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, यूट्यूब पे आ गए। बहुत छोटे से छोटे बच्चे हम देखते हैं कि आजकल गेम खेलना चालू कर लेते हैं। बट मैं आज उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बात करना चाहता हूँ गेम्स पे बने हुए लाइव एक्शन सीरीज या मूवीज पे। बस अगर हम पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे गेम्स के ऊपर लाइव एक्शन मूवीज तो बनी है बट वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई बिकॉज वो उतना ट्रूथफुल नहीं थे उस स्टोरी को लेके या वो गेम को लेके। बिकॉज वो गेम का जो कॉन्टेक्स्ट था या फिर जो इम्पोर्टेंस था वो मूवी में हम नहीं देख पाए या फिर ऑडियंस नहीं देख पाई। एंड सेम डर मुझे अपने नई आने वाली सीरीज या फिर आ चुकी सीरीज लास्ट ऑफ अस के लेकर भी था जब वो अनाउंस हुआ था एचबीओ की तरफ से। एज अगर आप देखा जाए तो लास्ट ऑफ अस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है जो कि आई गेस मेरे हिसाब से 2013 में रिलीज हुआ था PS3 के लिए मेरे हिसाब से। बट उस टाइम पे वो गेम रिलीज होने के बावजूद भी हम अभी उसका जाके लाइव एक्शन सीरीज देख रहे हैं एंड तो आप जान ही सकते कितना ज्यादा पॉपुलर है ये गेम। एंड इसी बात से डर लगा हुआ था कि अगर वो गेम को ट्रूथफुल या फिर गेम को कम्प्लीटली अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए वो। I'm not family. No. You're cargo. तो इस सीरीज को लेके जो मेरा डर था वो एक्चुअली थोड़ा कम भी हुआ जब मैंने इसका ट्रेलर देखा। एंड ट्रेलर में जाके मुझे एग्जैक्टली पता चलता है कि इस सीरीज में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए। प्लस हमारे साथ जो उसमें जो कास्टिंग की जाती है वो मेरा फेवरेट था एक्चुअली, जहाँ पर मैं पेड्रो पास्कल को देखता एज अ जोल का कैरेक्टर प्ले करते हुए एंड आई वाज रियली हैप्पी अबाउट दैट। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ बेला रैमजी की तो उसके लिए मैं शायद थोड़ा डिसअपॉइंटेड था ट्रेलर को देख के कि भाई वो उतना सिमिलैरिटी नहीं है या फिर उतना वो मतलब उस कैरेक्टर के लिए वो जस्टिस नहीं लग रहा, मतलब कैरेक्टर के लिए मुझे सेम नहीं लग रहा था या फिर उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा था ट्रेलर देखने के बाद, जो कि मैं बहुत ज्यादा रॉन्ग भी था। एज जब मैंने सीरीज देखी, कंप्लीट सीरीज देखी तो उस समय में मैं बहुत ज्यादा खुश होगा कि आई वाज रॉन्ग अबाउट दैट। एंड बिकॉज पूरे थ्रू आउट द सीरीज में हमें देखा जाता है कि एली का कैरेक्टर किस तरह से डेवलप करता है, उसका आर्क किस तरह से बिल्ड किया जाता है, वो मेरा फेवरेट थिंग था एंड आई वाज रियली रॉन्ग अबाउट दैट, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था सिर्फ ट्रेलर देख के। बट मैं खुश हूँ कि इसको ज्यादा बुरा भी नहीं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं हुआ ये एंड बहुत ज्यादा परफेक्टली प्ले किया उसने एली का कैरेक्टर। प्लस जैसे मैंने बात की जोल की यानी पेड्रो पास्कल की, तो उसके लिए तो मुझे कोई सवाल ही नहीं है या फिर आंसर ही नहीं है मेरे पास उसके लिए, बिकॉज आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय द एक्टिंग थ्रू आउट द सीरीज। हमें जो गेम का कैरेक्टर है जोल, वो सिमिलैरिटीज मुझे पेड्रो पास्कल में भी दिखी कि सेम कैरेक्टर दिख रहा है वो। प्लस उसके साथ साथ मुझे एक्टिंग के वाइज भी अगर बात करूं तो स्टार्टिंग से लेके एक डैड बनने से लेके एक रिबेलियस फादर या फिर एक रिबेलियस कैरेक्टर बनने तक वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा उसका कैरेक्टर का एंड वो बहुत ही ज्यादा सूट भी किया पेड्रो पास्कल के ऊपर, तो आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। अगर इन दोनों को छोड़ के अगर मैं सीरीज में बात करूं तो मुझे एक कैरेक्टर का एक्टर या फिर आर्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जो कि था निक ऑफरमैन की तरफ से, जो कि 3rd एपिसोड में हमें एज अ बिल देखने मिलते हैं एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट सीरीज, मतलब दैट एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ पे मुझे निक ऑफरमैन की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई एज अ बिल कैरेक्टर प्ले करते हो, जो कि एक सर्वाइवलिस्ट होते हैं, जो कि पोस्ट अपोकलिप्टिक्स के बाद क्या क्या उसके साथ होता है, उसके लाइफ में किस तरह से वो सर्वाइव करता है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। खास करके वो आर्क जो 3rd एपिसोड का आर्क था बिल और टॉमी का, सॉरी टॉमी नहीं, एक्चुअली नाम भूल गया हूँ, बट वो मुझे आर्क बहुत ज्यादा पसंद आया एंड इट वाज माय वन ऑफ माय फेवरेट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज एंड इट वाज रियली इमोशनल एंड बहुत ज्यादा सही लेवल पे कनेक्ट भी करता है वो। तो ये एक्टिंग के मामले में बोलूँ तो मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया अपने मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के। अगर उसके अलावा मैं दूसरे बाकी कैरेक्टर्स की बात करूँ, बाकी कैरेक्टर्स में हम देखते हैं एशली जॉनसन को या फिर मिलानी को या फिर अगर हम स्टॉर्म रीड की बात करें तो ये सब कैरेक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो उन कैरेक्टर्स के अनुसार उनका जो कैरेक्टर आर्क था या फिर उनका कैरेक्टर टाइम था तो उस हिसाब से तो मुझे कोई भी कैरेक्टर में से
डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा कि भाई इतना बेटर हो सकता था या फिर ओवर एक्टिंग कर ली। तो वो एक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया गेम को लेके या फिर सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर को लेके, जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज रियली परफेक्ट फॉर दैट। Got any advice on the best way west? Yeah, go east. सीरीज की स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो सेम ही पड़ता है गेम की तरह, गेम की तरह लास्ट ऑफ अस के, जहां हमें पता चलता है कि एक क्राइडोसेप्स फंगस जो है, जो कि एनिमल्स पे या फिर इंसेक्ट्स पे अटैक करता था और उनकी कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करता था, वो अफेक्ट करने लगा है ह्यूमंस पे भी। एंड वो हमें कंप्लीटली दिखाया भी गया है फर्स्ट एपिसोड में, जहां पे हमें पता चलता है जोल के आर्क से, उसके साथ साथ उसके बाद पोस्ट अपोकलिप्टिक्स के बाद से या फिर टाइम स्किप के बाद से, तो हमें पता चलता है एग्जैक्टली उस बारे में कि भाई ये सेम आर्क होने वाला है, सेम स्टोरी होने वाला है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए स्टोरी को लेके एंड वो कंटेंट के लिए सही बनाया गया और कंटेंट तक पहुंचाया गया हमें। अगर मैं दूसरी बात करूँ सीरीज को लेके, तो सीरीज में बहुत सारे मतलब ऐसे कुछ चेंजेस है, माइनर चेंजेस या मेजर चेंजेस भी है, बट वो चेंजेस को लेके मैं इतना खुश हूँ कि मतलब वो चेंजेस होने के बावजूद भी हमें जो एंड डेस्टिनेशन है वहीं पे पहुंचाता है वो। ओके, तो वो मेरा फेवरेट थिंग है सीरीज को लेके, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से अडेप्ट किया गया हमारे HBO की तरफ से एंड वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जहाँ पे हमें अगर चेंजेस की बात करूँ तो चेंजेस में हमें देखने मिलता है कि किस तरह से निक ऑफरमैन यानी बिल का कैरेक्टर आप थोड़ा सा चेंज किया गया है, जहाँ पे हमें एक इमोशनल कनेक्शन देखने को मिलता है, एक रिलेशनशिप देखने को मिलता है दोनों के बीच में। तो वही हमें गेम में थोड़ा सा कम भी देखने को मिलता है, थोड़ा डिफरेंट भी होता है। इसी के साथ साथ अगर कुछ चेंजेस और अगर बात करूँ तो वो मुझे खासकर पसंद आया सीरीज में जाके, जो कि होता है जोल का कैरेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज होता है अपने भाई यानी टॉमी से, जो कि गेम में हमें नहीं देखने मिलता। गेम में हमें देखने मिलता है कि वो एज ए गन मतलब चाहता है फायरफ्लाइज के अगेंस्ट जाने के लिए या फिर फेडरा के अगेंस्ट जाने के लिए, तो वो गन इकट्ठा कर रहा होता है, तो वो उसका मेन गोल होता है एली को लेके जाने के लिए। बट वही सीरीज में अगर देखते हैं तो सीरीज में हमें पता चलता है एग्जैक्टली कि वो एक बैटरी चाहता है जो कि वो कार स्टार्ट कर सके एंड वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने चले जाए, जो कि वो घूम चुका है, उससे बिछड़ चुका है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया सीरीज में जाके, जहाँ पे हमें एक्चुअल में कनेक्शन देखने मिलता है और इतना क्लोजनेस देखने मिलता है जोल का भाई उसके भाई टॉमी की तरफ, जो कि बहुत मुझे पसंद भी आया इसमें। Monster. If she so much as twitches, don't. It's okay. सीरीज में ऐसे बहुत सारी चीजों की बात करना चाहता हूँ मैं, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजें पसंद भी आई है, ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझे पसंद, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है सीरीज के लेके। मैं पहले बात कर लेता हूँ सीरीज के अच्छे की, जो कि बहुत मतलब कंप्लीट सीरीज मुझे अच्छी ही लगी, ऑफ कोर्स ही बात है। जहाँ पे मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर आर्क बहुत पसंद आया सीरीज का, इसी के साथ साथ मुझे जोल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, प्लस इसके साथ साथ जो वर्ल्ड बिल्डिंग किया गया है मतलब लास्ट ऑफ अस का, तो वो मेरा फेवरेट थिंग था, एज जो पर्टिकुलर थिंग होनी चाहिए थी वहां पे पोस्ट अपोकलिप्स के बाद, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे में बनाया और उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें प्रेजेंट भी किया हमारे सामने। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, खास करके मुझे सीरीज की जो सिनेमाटोग्राफी है वो मेरा फेवरेट थिंग है इसमें, बिकॉज इसमें जिस वे में वो पर्टिकुलर शॉट को या फिर पूरे सीरीज को शूट किया गया है, तो वो मेरा फेवरेट थिंग है इसके अंदर, कि भाई एक एक पर्टिकुलर डिटेल को ध्यान में रखते हुए एंड वो गेम में किस तरह से इम्पैक्ट लाता है और वो सीरीज में लाना चाहिए कि नहीं है, किस तरह से वो वहां पे इम्पोर्टेंस है कि नहीं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया सीरीज को लेके। एंड और एक चीज मैं बात करना चाहूंगा वो की सीरीज में ज्यादा चेंजेस ना करके, एंड वो मेरा बेस्ट थिंग है सीरीज को लेके। बस ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे हम गेम को देखते हैं एंड गेम के साथ साथ उसी की सीरीज या फिर उसकी मूवीज हम देखते हैं, तो वहाँ पे स्टोरी बहुत ज्यादा चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनका नया आर्क लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो अपने कंटेंट से लेके ट्रूथफुल नहीं रह पाता है, फिर उस कंटेंट को ठीक से अडेप्ट नहीं कर पाते वो, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है सीरीज और गेम को लेके या फिर मूवी या सीरीज मतलब गेम्स को लेके। वो मुझे इस सीरीज में बहुत ज्यादा पसंद आया। खासकर अगर मैं देखा जाऊं तो एक शॉट होता है फर्स्ट एपिसोड में, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था जब मैंने इसे देखा था, जो कि एक सीरीज मतलब हमें पता चलता है यहाँ पे जोल के बारे में एंड टॉमी के बारे में। जैसे हमें पोस्ट अपोकलिप्टिक्स ये जो वायरस या फंगस फैलने लगता है, तो वो हमें पता चलता है कि एक सीन है जहाँ पे हमें रोड पे गाड़ी दिखाई देती है, मतलब दोनों भागने लगने सॉरी जोल और टॉमी उसके बेटी के साथ भाग जाते हैं वहां से, तो वहां पे एक पर्टिकुलर सीन है वो मुझे मेरा बेस्ट है, जहाँ पे हमें एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है कि वो गेम के अंदर है, गेम टू गेम शॉट्स जो होते हैं वैसे सेम टू सेम मुझे वो वहां पे एपिसोड में लगा। एंड हैट्स ऑफ टू दैट डायरेक्टर, लाइक
मुझे बहुत ज्यादा मजा आया उस चीज को लेके। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ तो मुझे कैरेक्टर में और एक चीज पसंद आई है, वो है उसकी डेवलपमेंट आर्क्स। ओके, वो डेवलपमेंट आर्क अगर सीरीज में ना होती तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बुरा हो सकता था। बिकॉज अगर गेम और सीरीज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो टोटली डिफरेंट है। जहाँ पे हम गेम में एक पर्टिकुलर चीज को खेलते हैं, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो वही सीरीज में हम इसे एज अ मूवी, एज अ पर्टिकुलर फ्लो में देख रहे हैं। तो वो मुझे बहुत मजा आया कि ये सीरीज में उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से अडेप्ट भी किया गया है और प्रेजेंट भी किया गया हमारे सामने। तो वो मेरा फेवरेट थिंग है। इसी के साथ अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट्स की अगर बात करूँ मूवी के या सीरीज के, तो मैं बोलना चाहूंगा डिसअपॉइंटमेंट में फर्स्ट थिंग जो आती है वो है मेरे लिए इन्फेक्टेड्स। एज इस सीरीज या फिर इस वर्ल्ड में हम जॉम्बीज या फिर वॉकर्स का नाम नहीं लेते, तो इसमें इन्फेक्टेड्स उनको नाम दिया गया एज अ फंगस ओवर ब्रेक के बाद या आउट ब्रेक के बाद। तो वो हमें पता चलता है यहाँ पे एज अ इन्फेक्टेड्स उनको बुलाया जाता है। और ये मेन चीज है इस पूरे सीरीज या फिर इस पूरे गेम की कि भाई एक आउटब्रेक हुआ है, वहां पे इन्फेक्टेड्स आने वाले हैं एंड इसलिए इतना इम्पैक्ट कर रहा है फिर वर्ल्ड पूरा ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन के कगार पे। वे हमें सीरीज में ज्यादा देखने नहीं मिलता, बस इन्फेक्टेड्स हमें बहुत कम सीन्स में यहाँ पे देखने मिलते हैं। थ्रू आउट द सीरीज में इतना इम्पैक्टफुल भी नहीं लगता है मुझे एक्चुअली, बिकॉज हमें हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनका इतना इंटरेक्शन नहीं होता है इन्फेक्टेड्स के साथ। खासकर एक एपिसोड है जहाँ पे हमें टेस का कैरेक्टर देखने मिलता है, जो कि मतलब उसको काट लेता है, उसको मतलब काट लेता है इन्फेक्टेड एंड वो मरने वाली होती है। तो बट उस सीरीज को या फिर उस पर्टिकुलर सीन को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि पूरे सीरीज में ऐसा इन्फेक्टेड ज्यादा इम्पैक्ट किए हैं जोल के ऊपर या फिर टॉमी के ऊपर या इवन एली के ऊपर। तो मुझे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि ये इतना फोकस नहीं करना चाहिए था सिर्फ स्टोरी के ऊपर, और थोड़ा एक्शन भी लाना चाहिए था, जो कि मेरा नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है इस सीरीज को लेके, जहाँ पे हमें इन्फेक्टेड तो देखने नहीं मिलते बट इसी के साथ साथ हमें इसमें एक्शन भी बहुत कम देखते हैं, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कम देखने मिलता है पूरे सीरीज में। अगर हम गेम प्ले की बात किया जाए तो वहां पे हमें एक्शन एक्चुअली खेलने मिलता है, प्ले करने मिलता है, हमें एक्शन करने मिलता है। वहां पे हमें कुछ एक्सप्लोर करना हो तो वो अगर हमें करने मिलता है, जो कि मुझे लगा इस सीजन में या फिर इस सीरीज में हमें देखने नहीं मिला। आई एम होपिंग कि सेकंड सीजन में इसे शायद और मतलब देखने मिले शायद, और जो भी मैंने रिव्यूज देखे इसके बाद तो वो यही बोल रहे हैं कि गेमर्स को पता है कि सेकंड सीजन में क्या हो सकता है और क्या ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम रियली होपिंग कि जो फर्स्ट सीजन में जो एक्शन कम रखा गया है वो मुझे लगता है कि कंपनसेट करके सेकंड सीजन में थोड़ा तो भी ज्यादा रखना चाहिए। एज अ गेम प्ले के हिसाब से मुझे लगता है कि वो ज्यादा रहना चाहिए। और अगर मेरा मतलब ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि पूरे सीरीज में हमने एक्शन बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा कम भी देखा है। और मेरा एक और इससे प्रॉब्लम है क्योंकि लास्ट एपिसोड जो क्लाइमैक्स हमारे लिए होता है हर एक मूवी के लिए या फिर हर एक सीरीज के लिए, तो वो मेन फोकस करता है एक बड़े रेवोल्यूशन के ऊपर या फिर बहुत ही ग्रैंड फाइट के ऊपर या फिर कुछ बड़ी चीज होनी चाहिए उस टाइम पे लेके। तो वो एक मेन चीज यहाँ से मिसिंग थी, जो कि हम लास्ट ऑफ अस के लास्ट एपिसोड में देखते हैं, जहाँ पे मुझे लगा था कि अब फायरफ्लाइज के पास एली पहुंच गई है एंड उसके साथ वो सर्जरी होने वाली है, वो मर जाएगी इसके बाद। बट यहीं पे हमें अगर पता चलता है कि गेम में तो इसका बहुत ज्यादा एक्शन है, बट इसी में अगर सीरीज में देखा जाए तो सीरीज में हमें जोल की तरफ से थोड़ा सा एक्शन देखने मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्टलेस लग रहा था कि भाई बहुत इजीली वो मार रहा है, मतलब लोगों को मार रहा है, फायरफ्लाइज को मार रहा है एंड इतने टाइम से वो अपोज कर रहे हैं फेडरा की तरफ, बट स्टिल इट वाज रियली इजी फॉर जोल टू रेस्क्यू एली फ्रॉम देयर एंड जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। सो मुझे वो लगा कि भाई इतना इजीली कैसे हो चुका है, बस हमें बैकग्राउंड में से मम्बल्ड म्यूजिक सुनाई देता है जो कि परफेक्ट भी है एक हिसाब से, बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो उस एक्शन सीक्वेंस को मतलब कंप्लीट नहीं कर पाता या फिर उसको कंपैटिबल नहीं रख पाता है। वो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है इस सीरीज को लेके कि एक्शन बहुत ज्यादा कम रखा है। एंड जैसे मैंने बोला, आई एम रियली होपिंग कि सेकंड सीजन में ये हमें ज्यादा देखने मिले। Then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared him? एज मैं कंप्लीट सीरीज की अगर बात करना चाहूँ, जहाँ पे ओवरऑल अगर सीरीज के बारे में बोलूँ तो सीरीज आई वुड टोटली रिकमेंड, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सीन्स है या फिर ऐसे बहुत तरीके से बहुत अच्छी तरीके से उस स्टोरी को अडेप्ट किया है उस गेम से लेके सीरीज में। बिकॉज वहां पे हमें सीरीज में सिर्फ कट सीन्स जो है वो हमें ज्यादा देखने मिलते हैं, जबकि अगर हम गेम में देखा जाए तो हम उसे प्ले करते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग यूज करते हैं, थोड़ा
गेम को कंपैटिबल या गेम को आगे प्रोग्रेस करने में डिफरेंट टाइम लगता है। तो वहीं पे अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होता है, हमें एग्जैक्टली गेम के ईस्टर एग्स देखने को मिलते हैं, उसकी चीजें देखने हमें मिलती है। एंड वो मुझे लगा कि सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। इनकेस अगर मतलब आई नो कि बहुत कुछ चेंजेस है इस सीरीज में जहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंस देखने मिला है गेम से लेके, एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज भी थी एक काइंड ऑफ, बिकॉज वहां पे हमें सिर्फ गेम नहीं देखना है, हमें वहां पे कुछ अलग एक्सप्लोर भी करना है, एक नई चीज देखनी है, वो कैरेक्टर को लेके या गेम को लेके या कंप्लीट एनवायरमेंटल वाइब को लेके। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा डायरेक्टर के हिसाब से जो चेंजेस या फिर जो राइटर के हिसाब से चेंजेस किए गए। एज नॉटी डॉग इसके पीछे है तो वो उन्होंने इसका प्रोडक्शन में भी हाथ बटाया है, तो वो मुझे अच्छा लगा कि चेंजेस किए गए। खास करके जो मतलब हमारे गेम का टाइमलाइन है वो 2003 से स्किप होके 2013 जब गेम रिलीज हुआ था उस टाइम का आता है, एंड वही सीरीज आता है 2013 से लेके या 2012 से लेके हमें 2022 या 2023 के बीच में, जो जिस सेट पीस में जिस ईयर में गेम या सर ये सीरीज रिलीज हुई, वो मुझे अच्छा लगा कि भाई उस सेट पीस के हिसाब से वो पर्सनली कनेक्ट होना चाहिए, तो वो उस टाइम के हिसाब से तुम चेंज कर रहे हो, वो अच्छा लगा मुझे सीरीज में। मैं यही बोलना चाहूंगा, सीरीज कंप्लीटली रिलीज हो चुकी है, 9 एपिसोड्स है इसके, एंड इसका सेकंड सीजन भी ऑलरेडी आई गेस रिन्यू कर दिया गया। तो हम टोटली रेकमेंडिंग ये सीरीज, अगर आप नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सारे एपिसोड मिल जाएंगे इसके लिए। एंड आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इसी के साथ अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको इस सीरीज के बारे में क्या पसंद आया है, या अगर आपको ये वीडियो से क्या पसंद आया है तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लस इसी के साथ अगर आपने एक गेम खेला है तो उसके बारे में हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, जिससे हमारा एंगेजमेंट जरूर बढ़ता रहेगा। प्लस इसी के साथ अगर आपको कुछ भी अगर एडिशनल चीजें देखना चाहते हैं, इसके ईस्टर एग के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कुछ भी अलग चीज अगर आप जानना चाहते हैं गेम के बारे में या फिर कुछ एडिशनल कंटेंट के बारे में, तो प्लीज उसे कमेंट में बताइएगा कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या अलग चीज आप देखना पसंद करेंगे। एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसे नई कंटेंट के लिए या फिर नई नई चीजों के लिए। एंड हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको वहां पे दिख जाएंगे, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। प्लीज फॉलो कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा पेज को। एंड इसी के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में सिग्मा सेंसे की तरफ से। बाय बाय।